अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सनाउल्लाह फ़ारूकी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। आज हम आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए। आज का जो वाक़या पेश आया आपने सुना होगा कि फ़िरोज़पुर रोड के करीब जो है एक वाक़या पेश आया ख़वातीन के लिबास से। देखें ज़रा इस वीडियो को, फिर हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। एक साल से हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जी, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हुजूम ने औरत को घेर रखा है। अब इसके पीछे आते हैं कि इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है कि ये किस वजह से इस औरत को घेर लिया उन्होंने। एक औरत जो है फ़िरोज़पुर रोड के करीब एक शॉप से कुछ ख़रीदने आई और इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल है। बाज़ कहते हैं कि कुछ ख़रीदने के लिए आई और बाज़ कहते हैं कि वहाँ से उनका गुज़र हुआ। तो लोगों ने देखा कि उसका जो लिबास था, उसने जो ज़ेब तन कर रखा था, वो लिबास ज़ाहरी तौर पे तो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे उसके ऊपर कोई अरबी कलिमात लिखे हुए हों या कुरान पाक की आयत जो है तहरीर हों। लेकिन अगर उसकी हकीकत को देखा जाए तो वहाँ पर उन्होंने जो लिबास ज़ेब तन कर रखा था उस पर लिखा हुआ लफ्ज़ हलवा है, हलवा, और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मीनिंग बनते हैं मीठा। इसके अलावा पूरे लिबास के ऊपर किसी किस्म का कोई अरबी जो लफ्ज़ है वो तहरीर नहीं था। लेकिन लोगों की गलत फहमी की वजह से, जज्बाती होने की वजह से उन्होंने उस औरत पर हमला करने की कोशिश की कि वहाँ पर खड़े एक इंसान ने फ़ौरन शहर बानो नकवी जो कि एएसपी हैं वहाँ की, उनको इतला दी और 15 पर जब कॉल पहुँची तो वो फ़ौरन वहाँ से चली और वहाँ मौके पर मौजूद उस औरत का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। आपने शायद वीडियो में नोट किया होगा। तो ये जो वाक़या पेश आया, हमें इससे क्या सबक मिला है और हमें क्या करना चाहिए? हमारी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम जज्बाती हो जाते हैं? देखें, जब तक आप किसी चीज़ की हकीकत तक ना जाएं तब तक आप उस चीज़ के ऊपर जो कै मकम सज़ा या इंजाम होता है उसको अमल में नहीं लाना चाहिए। हमने उनके लिबास की तरफ देखा, हमारे माइंड में यही आया, क्योंकि आजकल का जो हमारा माहौल है, जो हमें माहौल इस वक्त प्रोवाइड किया गया है वो इस तरह का है कि हम छोटी छोटी बातों पे यही सोचते हैं कि शायद यहाँ पे बेहुरमती हो रही है, यहाँ पर कुरान की तज़लील हो रही है, यहाँ पर जी इस तरह का नेगेटिव काम हो रहा है। देखें, इस्लाम वुसअत ज़र्फ़ी रखता है। हमें हर चीज़ की हकीकत तक पहुँचना चाहिए, हमें हर चीज़ की हकीकत को देखना चाहिए, उसके बाद जाके फ़ैसला करना चाहिए। अगर खुदारा अगर इस तरह के आप उस औरत पर हमलावर हो जाते या आपका जज्बात जो है वो, आपका ज़मीर जो है वो आपसे कंट्रोल ना हो पाता और आप उस पर हमला कर देते और उसकी जान चली जाती, जब आपके सामने उसकी हकीकत आती तो बताएं आप पर क्या बीतती। इसलिए इस्लाम ने हर जगह पे सब्र का मुजाहरा करने की हमें जो है ना बार बार तलकीन की है। इसलिए हमें कहीं बाज़-औक़ात कुछ ऐसा भी होता है कि जो हमें नज़र आ रहा होता है उसके बैक पे वो हकीकत नहीं होती, तो हमें यही करना चाहिए कि कहीं इस तरह का अगर कोई मामला आता है, पहले उस पर गौर व खौज़ करके उसकी तहकीक करनी चाहिए, पहले उसकी हकीकत को जानना चाहिए, उसके बाद जाके हमें अमल दरामद करनी चाहिए। देखें, अगर आपके अंदर इतनी मोहब्बत है दीन इस्लाम की तो सबसे पहले उन चीज़ों को दुरुस्त करें जो आपके सामने हैं। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखा होगा कि कुरान पाक की तहरीर प्रॉपर तरीके से, जो कुरान पाक की तहरीर है उसमें मुख्तलिफ कुरान पाक की आयात, उनको एक कपड़े के ऊपर तहरीर किया जाता है और नौज़ बिल्लाह जो बनावटी पीर हैं वो उसको ज़ेब तन कर लेते हैं और उनकी मुरीदीन के सामने वो कुरान पाक की जो तहरीर है कपड़े के ऊपर लिपटी हुई, जो उन्होंने अपना लिबास बनाया होता है, उनके सामने होता है। उस पर उनको बोलने की वक़्त और ताकत जो है ना वो उनकी नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। हालांकि हकीकी जगह वही है, वहाँ बोलना चाहिए। देखें, मानते हैं कि कुरान पाक ये बड़ी अज़मत वाली किताब है। ज़ेब तन करना तो दूर की बात, अगर आप बग़ैर वज़ू के कुरान को छूना चाहें वो भी आपका ज़मीर नहीं मानता कि बग़ैर वज़ू के कुरान को उठाएं या छुएं, और अदब से आप उसको ज़मीन पर भी नहीं रखते, आप अदब से उसको सीने से लगा के रखते हैं। कुरान एक बड़ी इज़्ज़त और अज़मत वाली किताब है।
تو دیکھیں محبت کا ایک الگ درجہ ہے، ایک الگ مقام ہے کہ آپ محبت کرنا چاہتے ہیں کریں، اور وہ آپ کے ایمان کا حقیقی درجہ ہے اور آپ کے ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن آپ جذباتی نہ ہوں، آپ جلد بازی نہ کریں، آپ اس طرح کے معاملات میں پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ خدا را اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطی سے خدا نہ خواستہ کسی کی جان چلی گئی تو یہ اس جان کی جو قیمت ہے وہ آپ دنیا میں یہی ادا کریں گے کہ جان کے بدلے جان، لیکن آخر وہ بھی تو کسی کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس طرح کا موقع پرووائڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے۔ ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے۔ ماڈلنگ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم مارکیٹنگ میں لے کے آئیں، اسے شو کریں، تو یہ خاص طور اس طرح کی چیزیں جو بڑی کانشیس ہیں، اسلام کے ساتھ منسلک ہیں، ان چیزوں میں ہمیں بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ بارہا میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، جو آج کا واقعہ ہے، مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے سنا کہ ایک چھوٹے سے لفظ کی وجہ سے بغیر کسی تحقیق کے ایک عورت ذات کو گھیر لینا، اس پر حملہ کرنا اور یہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا اس طریقے سے، اسلام اس چیز کی بالکل پرمیشن نہیں دیتا۔ دیکھیں اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ہمارے ہاں اس کی پالیسی رولز بنائے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے من میں جو بھی آئے اور آپ اس پر کیا ہے چڑھ گزریں یا اس پر حملہ کر دیں یا اپنے ضمیر کا فیصلہ سن کے آپ اس پر کیا ہے کارروائی شروع کر دیں، ایسا بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا۔ خدا را تحقیق کیا کریں، خیال رکھا کریں، اس طرح کے بہت سارے ایسے معاملات ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات سے محفوظ رکھے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کے کانشیس معاملات میں بالکل نہ پڑیں۔ جیسا کہ انہوں نے ماڈلنگ کے طور پر اگر لباس زیب تن کر لیا ہے تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کا بالکل عمل نہ کریں کہ جس سے یہ لوگوں میں خدشہ پیدا کر دیں۔ خدا را خیال رکھیں اپنا بھی اور اپنے ساتھیوں کا اور اپنے قریب میں رہنے والے لوگوں کا بھی اور ہمسایوں کا بھی، تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارا جو ایک ایک قدم ہے ہمیں وہ بڑی احتیاط سے رکھنا ہوگا، خیال سے چلنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔